कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात कर्नाटक की, जहां मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। भाजपा ने इस बजट का जमकर विरोध किया है। बीजेपी का कहना है कि बजट में कुछ भी नहीं है, ये राज्य को 20 साल पीछे धकेल सकता है। कर्नाटक सरकार ने बजट में वक्फ संपत्तियों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए की लागत से भव्य हज भवन बनाने का भी ऐलान किया है। वहीं ईसाई समुदाय के लिए और उनके धार्मिक संगठनों के लिए 200 करोड़ रुपए, जबकि अन्य सभी धार्मिक स्थलों के लिए महज 20 करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान किया गया है। इस पर कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया जा रहा है। धर्म के लिए पैसा देने लिए हमको इतराज नहीं है। वी आर नॉट अगेंस्ट। ओनली थिंग इज व्हाई दे डू डिस्क्रिमिनेट हिंदूज को डिस्क्रिमिनेट नहीं करने के। सो दिस कांग्रेस गवर्नमेंट ऑलवेज वेरी ऑब्वियसली they want to make it very clear they are against Hindus, they are against the equality. That's how the Congress government has been performing. It is a Aurangzeb government, Babur government, Tipu Sultan government. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेंगलुरु से हमारी संवाददाता आयशा खानम जुड़ी हुई हैं। आयशा, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्या रिएक्शन है आम लोगों का, और एक बार फिर कांग्रेस के ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा है। वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। जी हाँ, बिल्कुल। कल से जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बजट पेश किया तो बीजेपी ने ये आरोप लगाते हुए पहली बार बजट पेश करते वक्त कर्नाटक के इतिहास में विपक्ष ने बहिष्कार किया बजट का और वॉकआउट कर दिया। और बीजेपी का ये दावा है, बीजेपी ने ये फैक्ट्स सामने रखे कि ये बजट जो है कर्नाटक को 20 साल पीछे ले जाने वाला बजट है। देखिए, बीजेपी ने कई फैक्ट्स भी सामने रखे पत्रकारों से बात करते हुए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और विपक्ष के नेता आर अशोक ने यह बताया कि कैसे कर्नाटक सरकार एक तरफ लगातार बजट में भी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार में टैक्स डेवल्यूशन की कमी के चलते कर्नाटक को 45,000 करोड़ का नुकसान हुआ, और ये लगातार क्लेम कर रही है। और ये बात भी मुख्यमंत्री ने लगातार बजट के स्पीच में कहते रहे, तो इसको लेकर बहिष्कार हुआ। तो फैक्ट्स में ये कहा, बीजेपी ने ये कहा है कि कर्नाटक सरकार अगर देखे जाए तो कल जो बजट पेश किया वो 3,071 करोड़ रुपए का डेफिसिट बजट पेश किया है, और इसमें से करीब 52,000 करोड़ जो है वो कर्नाटक सरकार की गारंटी स्कीम्स के लिए तय कर दिया गया है। और एक तरफ सरकार केंद्र सरकार से लगातार पैसे टैक्स डेवल्यूशन और रेवेन्यू शेयर, अपना जीएसटी रेवेन्यू शेयर मांग रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने ये पॉइंट आउट किया इस बजट में कि कर्नाटक सरकार ने स्टेट के टैक्स में भी 40,000 करोड़ रुपए की कमी दिखाई है। तो ये माफ कीजिएगा 14,000 करोड़ रुपए की कमी दिखाई है। तो ये 14,000 करोड़ रुपए क्यों कर्नाटक सरकार ने नहीं इकट्ठा किए? ये तो कर्नाटक सरकार की तरफ से कर्नाटक सरकार की खामी को बीजेपी ने गिनाया। तो और एक खास बात ये रही कि बीजेपी ने ये आरोप लगाया कि इस बजट में कर्नाटक सरकार ने जो वक्फ को 100 करोड़ रुपए का जो फंड जारी किया है, ये गलत है, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि कर्नाटक में साल 2018 में वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर कर्नाटका स्टेट कमीशन ने, माइनॉरिटी कमीशन ने एक रिपोर्ट तय की थी, एक रिपोर्ट तैयार की थी कि कैसे वक्फ की कई प्रॉपर्टीज पर घोटाले हो रहे हैं, कैसे वक्फ की जमीन को कई बड़े नेताओं ने हथिया लिया है, और जिस जमीन पर स्कूल, अस्पताल माइनॉरिटीज के लिए बनने चाहिए थे, इन जमीनों पर बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बने हैं जहां पर डोनेशन लिया जाता है। ये तमाम चीजें वक्फ की इस रिपोर्ट में शामिल है। तो ऐसे में बीजेपी यही पूछ रही है, सवाल उठा रही है कि जब वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर जांच होनी है, इन तमाम चीजों पर काफी आरोप लगे हैं, स्कैम का आरोप लगा है, तो सरकार ने 100 करोड़ रुपए किस आधार पर वक्फ प्रॉपर्टीज को दिए हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल बीजेपी ने रेस किया। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने लगातार ये कहा कि इसमें कोई अपीजमेंट की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ को 100 करोड़ रुपए दिए हैं तो अंजनाद्री पहाड़ी में जहां पर भगवान हनुमान के जो बर्थ स्थान है उसे डेवलप करने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं। तो इस तरह से मुख्यमंत्री ने इन आरोपों को
बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन कर्नाटक सरकार जाहिर सी बात है जो 5 गारंटीज हैं इसके लिए फंड इकट्ठा करते करते कर्नाटक सरकार किसी न किसी तरह से अपना खजाना खाली होता तो हुआ वो जो देख 5 रही है। गारंटीज हैं कहीं ना कहीं उसके बोझ के तले जी जी जी। जी जो 5 गारंटीज हैं उसके बोझ के तले दबी रह रही है कर्नाटक सरकार, और शायद हर बार जैसा कि आप बता रही हैं कि कुछ ना कुछ इस तरह की कोशिश करती है कि कम से कम उसके लिए किसी तरह से फंड रेज हो जाए, और वही शायद सारी मुश्किलों की जड़ है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आयशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बात करेंगे, किसान संगठनों के प्रदर्शनों के बीच तमाम विपक्षी दलों की सियासत भी जारी है, कैसे जारी है इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ